वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको तुगलक वंश के बारे में पढ़ाएंगे। पहली दो वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश और स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश के बारे में। आज तुगलक वंश के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं। पहले मैं कुछ फैक्ट्स बताऊँगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन करेंगे। तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक रहा था। इसका फाउंडर कौन था? गियासुद्दीन तुगलक इसके फाउंडर थे। गियासुद्दीन तुगलक वंश के गियासुद्दीन तुगलक फाउंडर थे। 29 बार मंगोलों का आक्रमण को विफल करने वाला कौन था? उसका नाम हो जाएगा गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने किसे मारकर स्थापना की थी तुगलक वंश की? खुसरो खां को। ओके। इसने कुछ काम किए। पहला शासक जिसने नहरों और कुओं का निर्माण कराया था। पहला शासक। इसने जो है तुगलकाबाद सिटी की स्थापना की। और स्थापना कौन सी शैली में था? रोमन शैली में। नेक्स्ट, इसने एक दुर्ग का निर्माण करवाया। उसका नाम था छप्पन कोट। इसके बाद 1325 ईस्वी में गियासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। मौत कैसे होती है? जूना खां एक व्यक्ति था। जूना खां जूना खां ने एक लकड़ी का महल बनाया था। उस लकड़ी के महल में दबकर गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो है शासक बनता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह भी कहते थे। जिस टाइम मोहम्मद बिन तुगलक शासक था, उस टाइम तुगलक वंश 23 प्रांतों में बटा हुआ था। इसी प्रकार इसके भी कुछ काम थे। इसने भी कुछ वर्क करे थे, यानी काम किए थे। जैसे कि अमीर ए कोही। डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन में अमीर ए कोही क्या है, या फिर पूछ लेगा अमीर ए कोही किसने चलाया था। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। क्या है? कृषि विकास यानी डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट था एक तरह से। इसने क्या किया? इसने देवगिरी का नाम बदलकर देवगिरी से राजधानी क्या कर दी इसने? दौलताबाद कर दी थी। और इसने क्या किया? सांकेतिक मुद्रा यानी सांकेतिक करेंसी चलाई। पहला एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है, हिंदू के त्योहारों में भाग लेने वाला शासक कौन था? प्रथम मुसलमान शासक कौन था, या प्रथम सुल्तान कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, एक यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर आया था। उस यात्री का नाम पूछते हैं, या फिर पूछते हैं कहाँ से आया था, उसका काम के बारे में पूछते हैं। तो सबसे पहले कौन आया था? इब्न बतूता।
इबन बतूता आया था, इबन बतूता। ओके, कब आया था? 1333 में, 1333 में आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से, मोरक्को से, मोरक्को। इसने जो है एक बुक लिखी थी, बुक। उस बुक का नाम बहुत आता है पेपर में, रहला। रहला बुक लिखी थी। अब एक और क्वेश्चन पूछता है, मोहम्मद बिन तुगलक किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? तो उनके गुरु का नाम क्या था? शेख अलाउद्दीन। शेख अलाउद्दीन, याद रखना, शेख अलाउद्दीन उनके शिष्य का नाम था, शेख अलाउद्दीन। शेख अलाउद्दीन। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है 1351 में, 1351 ईस्वी में। ओके, उसके बाद शासक बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसने क्या किया? पहला मुसलमान शासक, पूछेगा क्वेश्चन है, पहला मुसलमान शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो उसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ओके, उसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिर अगला क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर को ध्वस्त करने वाला शासक कौन था? सुल्तान शासक कौन था? तो उसका आंसर हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। ओके, 300 नगरों की स्थापना करने वाला शासक कौन था? ये क्वेश्चन भी आता है, 300 नगरों की स्थापना करने वाला शासक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन कौन से थे? कुछ नाम है, उन्हें नाम को याद रख लेना, जैसे कि जौनपुर, जौनपुर की स्थापना, फिरोजपुर की, फिरोजपुर, फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, फतेहाबाद। ये कुछ शहर थे, यानी कि सिटी थी, जिनकी इन्होंने स्थापना की थी। एक को सुनाया, कौन सा सुल्तान डायनेस्टी का शासक था जिसने दोबारा से इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया? इक्ता सिस्टम। तो इसका आंसर भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ओके, सबसे अधिक दास किसके शासनकाल में थे? उसका नाम भी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। मेरठ और अशोक, यानी कि टोपरा के अशोक आता है, अशोक। कौन सा शासक दिल्ली लाया था, दिल्ली लाकर स्थापित किया था? ये क्वेश्चन आता है, कौन सा शासक दिल्ली लाकर स्थापित किया था इन दोनों को, मेरठ और टोपरा के अशोक को? तो इसका आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। एक आत्मकथा थी, आत्मकथा फिरोज शाह तुगलक की, उसका नाम आता है एग्जाम में। आत्मकथा का नाम था फतुए फतुए शाही, फतुए फिरोज शाही, ये आत्मकथा थी किसकी? फिरोज शाह तुगलक की। फिरोज शाह तुगलक के मरने के बाद अंतिम शासक कौन बनता है? अंतिम शासक बनता है नसरुद्दीन, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, जो कि अंतिम शासक था। पहला शासक याद रखना गयासुद्दीन तुगलक, अंतिम शासक याद रखना नसरुद्दीन तुगलक। ओके, अब नसरुद्दीन के समय में एक चीज हुई थी, तैमूर नसरुद्दीन के समय में क्वेश्चन आ जाता है, कौन किस शासक के टाइम पर तैमूर लंग ने अटैक किया था? उसका आंसर हो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। ओके,
नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक कितने कौन से टाइम पे? 1938 सॉरी 1398 1398 ईस्वी में किया था, 1398 ईस्वी में। ये थी पूरी डिटेल। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तुगलक वंश से रिलेटेड। शुरू करते हैं। वेयर डिड द ट्रेवल इब्न बतूता कम फ्रॉम? अभी मैंने बताया कब किसके किसके शासनकाल में आया था, पहले तो ये पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कहाँ से आया था? एक क्वेश्चन पूछा कहाँ से आया था। आंसर ए मोरक्को से। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशेंट इन, यानी कि किस में वे सर्वगुण था? आर्ट, म्यूजिक, कैलोग्राफी, फिलोसफी। आंसर हो जाएगा फिलोसफी। अभी इब्न बतूता किसके कार्यकाल में इंडिया आया था? आंसर इज सी, ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। विच सुल्तान ऑफ दिल्ली एस्टेब्लिश एन एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो एंड चैरिटेबल? किसके समय में हॉस्पिटल, अभी मैं बताया था कुछ डिपार्टमेंट बने थे, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बना था और चैरिटेबल ब्यूरो और ये सब हॉस्पिटल बने थे, तो ये बने थे फिरोज शाह तुगलक के समय पे। ऑप्शन ए। हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली हैज़ बीन डिस्क्राइब बाय द हिस्टोरियन एज द मिक्सर ऑफ अपोजिट का मतलब है यहाँ, मतलब सोचता कुछ था पर वह चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पाती थी वहाँ पर। जैसे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सिक्के चलाए थे और देवगिरी का नाम चल के दौलताबाद कर दिया था, ये सब। तो ये जो सही काम नहीं किए थे, मतलब काम तो सही करना चाह रहा था बट एग्जीक्यूट सही नहीं हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मतलब बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था बट प्रैक्टिकल नहीं था। प्रैक्टिकल मतलब जो चीज़ पॉसिबल हो सकती है उसके बारे में। हम्बल भी था, एरोगेंट भी था। हम्बल सेम समय पे एरोगेंट भी था, हम्बल भी था। एम्बिशियस तो था बट पुअर प्लान एग्जीक्यूटर, यानी कि प्लान को सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। अब क्वेश्चन आया हु इशूड अ टोकन करेंसी इन कॉपर कॉइन बिटवीन इतने से इतने 1329 से 1330? इसका आंसर आ जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। सबसे बड़ा फेलियर क्या था मोहम्मद बिन तुगलक का? पागल था, पागल तो कहते थे बट ये फेलियर थोड़ी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। ही वॉज नॉट अ प्रैक्टिकल स्टेटमेंट, ये शायद हो सकता है। कैपिटल ट्रांसफर की थी। चाइना के साथ युद्ध किया था बट ऑप्शन बी इज मोर एक्यूरेट, तो ऑप्शन बी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्रेजेंटली दौलताबाद वेयर द मोहम्मद बिन तुगलक हैज ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली सिचुएटेड नियर, दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफ़र कर दी थी, तो वो प्लेस कहाँ है इस टाइम जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र। वो वाज द दिल्ली सुल्तान टू इम्पोज जजिया उन ब्राह्मण? इसका आंसर बताया था आपको, फिरोज तुगलक। अब आता है मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र कर दी थी? दिल्ली टू वारंगल, दिल्ली टू विदेवगिरी, दिल्ली टू मदुरई। बताया था दौलताबाद का नाम चेंज कर क्या रख दिया था, देवगिरी का नाम चेंज करके क्या किया था, दौलताबाद किया था, तो दिल्ली टू देवगिरी। आंसर हो जाएगा दिल्ली टू देवगिरी। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी इशूड कॉपर कॉइन इंस्टीड ऑफ सिल्वर कॉइन? अभी पीछे आया था मोहम्मद बिन तुगलक। विच एम्पायर शिफ्टेड इज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? किस राजा ने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर दी थी?
औरंगजेब, शेरशाह सूरी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या चंगेज़ खान। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये कुछ क्वेश्चन थे और पूरी थ्योरी मैंने आपको बता दी। वीडियो को 2-3 बार देखो, आप 100% क्वेश्चन सही करोगे। और ये जो बना रहा हूँ मैं, ये सब एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें भी हिस्ट्री आती है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।